हे गाइस व्हाट्स अप, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तो शादी करूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, एंजॉय करेंगे, एवरीथिंग इज़ गुड एट योर एंड। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं। मेरा बड़ा दिल कर रहा था इस वीडियो को बनाने का काफ़ी टाइम से, तो हेयर वी आर। और आज हम बात करने वाले हैं 3000 रुपये वाले ईयरबड्स वर्सेस 20,000 वाले ईयरबड्स। एंट्री लेवल वायरलेस ईयरबड्स या ट्रू वायरलेस ईयरबड्स वर्सेस जो आपकी अल्ट्रा क्वालिटी के ईयरबड्स हैं वो। अगेन एयरपॉड्स प्रो या फिर सैमसंग गैलेक्सी बड्स या पिक्सल बड्स जितने अल्ट्रा लेवल नहीं है, बट Xiaomi की फ्लैगशिप प्रोडक्ट है बड्स 3T Pro, Xiaomi बड्स 3T Pro। और साथ में हमारे पास 3000 वाली रेंज में, 4000 वाली रेंज में मौजूद हैं Oppo Enco W11। ये मेरे एवर रिलायबल वन ऑफ माई फेवरेट एयरबड्स हैं, जो कि मेरी फेवरेट पीस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रही है, बिकॉज ये मुझे सेल में तकरीबन 250-3000 रुपये के मिले थे। और इट्स बिन अ फ्यू मंथ्स, आई थिंक 5-6-8 महीने हो गए, और दीज आर माई रिलायबल पार्टनर्स। बट रिसेंटली मेरे पास ये आए थे एक फ्रेंड के थ्रू, Xiaomi के बड्स 3T Pro। और जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया, आई हैव फॉरगॉटन अबाउट देम। बट अगेन एक कंपैरिजन तो बनता है ब्रो, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंपैरिजन। और इस कंपैरिजन में हम तकरीबन 3-4 चीज़ें यूज़ करेंगे, 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बैटरी लाइफ और ओवरऑल रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं, पेयरिंग शेयरिंग, ये चीज़ें, राइट? तो विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव राइट इनटू इट। ओके, सो सबसे पहली चीज़ प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस में ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ, टाइटल में भी मेंशन होगी। ये बड्स जो हैं ओप्पो के, जो एंट्री लेवल बड्स हैं, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, ये तकरीबन 2500 से 4000 की रेंज में देखने को मिल जाते थे, डिपेंडिंग ऑन डॉलर प्राइस एंड जो आपकी सेल प्राइसेस हैं, राइट? और ये अब बंद हो चुके हैं, लेकिन इनकी कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आ गई होगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो Xiaomi के बड्स 3T Pro हैं, ये इस वक्त 20-21,000 के बजट में देखने को मिल जाते हैं, बॉक्स पैक, राइट? तो ये अल्ट्रा लेवल के जो है एयरबड्स हैं, एयरपॉड्स प्रो पे बेस्ड हैं, और ये जो हैं आपके एंट्री लेवल के एयरबड्स हैं। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें, प्राइस की हम बात कर चुके हैं, तो स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो दोनों में आपको टाइप सी की चार्जिंग स्लॉट मिल जाती है। बट जो बड्स 3T Pro है, इसमें आपको काफ़ी एक लग्जरी क्वालिटी की अच्छी टाइप सी चार्जिंग स्लॉट मिलती है, जबकि इसमें नॉर्मल क्वालिटी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो बड्स 3T Pro में आपको दो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले जो हैं ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं, एक बहुत अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, और दोनों में स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी लगाई गई है। उसके अलावा ब्लूटूथ 5.2 के साथ आते हैं। उसके अलावा इनमें IP और डस्ट, जो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है IP55 वाली, वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा इसकी लेटेंसी काफ़ी लो होती है। 3+1 के इसके नॉइस कैंसलेशन ये मोड्स हैं। उसके अलावा अगर आप देख लें, बैटरी लाइफ की बात कर लें तो 38 mAh की ईच बैटरी लगी हुई है एयरबड में, और 480 mAh का चार्जिंग केस है, राइट? और उसके अलावा आई थिंक बैटरी लाइफ की यही बात है, टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर दूसरी तरफ बात कर लें Oppo Enco W11 की, तो इसमें ड्यूल ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेसिक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में आते हैं। लेटेंसी नॉर्मल है, बहुत अच्छी भी है, बहुत बुरी भी नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, रिलायबल हैं। ब्लूटूथ 5.0 के साथ आते हैं। ANC वगैरह इसमें नहीं है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इसमें नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और उसके अलावा एक प्लास्टिक आपको केस देखने को मिल जाता है, जिसकी हम अब बात करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन में यही कुछ था। बैटरी लाइफ की बात कर लें तो जहाँ पर हमें बड्स 3T Pro में 38 mAh की ईच जो ईयरफोन है उसमें देखने को मिल जाता है, इसमें हमें 40 mAh का देखने को मिल जाता है, जबकि चार्जिंग केस इसका 480 mAh का था बड्स 3T Pro का। ओप्पो को जो है हमें देखने को मिल जाता है 400 का, राइट? तो इसका जो ईच ईयरबड है वो ज़्यादा बैटरी उसमें बैटरी लगी हुई है ज़्यादा बड़ी, बट जो चार्जिंग केस है वो उससे छोटा है बैटरी वाइज, राइट? तो अब हम बात कर लेते हैं वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस की। वो इसमें भी मौजूद है, IP55 वाली रेटिंग इसमें भी मौजूद है, विच इज़ रियली गुड वैल्यू फॉर मनी, राइट? अच्छा, सबसे पहले बात कर लें बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी अगर केस की बात कर लें तो ओप्पो का जो केस है वो एक बहुत बेसिक प्लास्टिक से बनाया गया है। इतना बेसिक नहीं है जितना रेडमी वाले आपको बेसिक वाला देते हैं। काफ़ी स्टडी प्लास्टिक है, बंद होने और चलने में बिल्कुल ठीक है। मेरे से कोई तकरीबन 5 से 7 दफ़ा ये गिर चुके हैं, और बड़ा बुरा किस्म का गिरे, लेकिन इन्होंने कोई भी नुकसान नहीं किया, सिर्फ ईयरबड्स बाहर निकल के गिर जाते हैं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो केस की क्वालिटी बिल्कुल बेसिक प्लास्टिक है, लेकिन काफ़ी स्टडी है, काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड किए गए हैं, ठीक है? साथ में आपको एक टाइप सी की चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाती है। उसके अलावा वाइट कलर में देखने को मिल जाते हैं, ओप्पो की ब्रांडिंग है। साथ में आपको जो ईयरबड्स इटसेल्फ हैं वो भी बेसिक प्लास्टिक में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इतने अनकंफर्टेबल नहीं है, ठीक है? लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम में 3 से 4 घंटे अगर आपने लगाए हुए तो आपके कान को ज़रूर पेन करते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर छोटे यूज़ के लिए हैं 1 से 3 घंटे, तो दे आर मोर देन गुड इनफ। इनकी जो चार्जिंग केस है, जो डब्बी है, वो भी बहुत स्टडी प्लास्टिक की है, बेसिक प्लास्टिक है, चीप प्लास्टिक है, क्वालिटी का आपको पता लगता है बेसिक का, लेकिन
लेकिन जो कंपैरेटिवली रेडमी या कोई और आपको ब्रांड प्रोवाइड कर रही है 2 से 4 हज़ार में, इवन हेलो, उससे बेहतर क्वालिटी के हैं ये, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली हेलो के भी चेक किए हैं, रेडमी के भी बड्स जो 3 लाइट हैं वो ये चेक किए हैं, उनकी क्वालिटी केस की क्वालिटी से काफ़ी इन्फीरियर है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें बड्स 3T Pro की, तो बड्स 3T Pro इट्सेल्फ जो है प्लास्टिक तो हैं, प्लास्टिक तो ये भी है, मगर बहुत अच्छा प्लास्टिक है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा प्लास्टिक है। इवन जो एयरबड्स इटसेल्फ हैं ये एयरपॉड्स प्रो पे बेस्ड हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वालिटी का डिफरेंस आपको हाथ में पकड़ते साथ ही पता चल जाता है कि एक चीज़ 3000 की है, 4000 की एंट्री लेवल है, और एक चीज़ 20000 की है, अल्ट्रा लेवल है। दोनों में आपको जो है एक नोटिफिकेशन LED मिल जाती है। ओप्पो में बहुत छोटी LED है, आपको शायद नज़र भी ना आ रही हो, और वो तब ब्लिंक करती है जब आप फ़ोन को मतलब जब केस चार्ज हो रहा होता है, उसके अलावा ये ब्लिंक मतलब ऑन नहीं होती। एयरबड्स चार्जिंग में तब भी होती है, मगर जो ये है बड्स 3T Pro की, ये आपको जो है इमीडिएटली ग्रीन सिग्नल दे देती है कि आप बड्स जो हैं चार्ज हैं, आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पेयर करना चाह रहे हैं तो आप नीचे एक बटन दिया गया है इसके बॉक्स चार्जिंग केस के ऊपर, उसको दबाए रखें तो ये वाइट हो जाती है। वाइट का मतलब ये है कि आप ये पेयर हो सकते हैं किसी भी न्यू डिवाइस के साथ, तो काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और ओवरऑल अगर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको फील होता है 3000 और 20000 में, ठीक है। तो अगेन जाहिर बात है 5 टाइम्स उसकी प्राइस है तो बनता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की। अब एक जो हमारे एंट्री लेवल एयरबड्स हैं ओप्पो एनको W11, ये आते हैं विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, और जो हमारे बड्स 3T Pro हैं जो अल्ट्रा लेवल प्रो बड्स हैं ये आते हैं हमारे 3+1 नॉइस कैंसिलेशन मोड्स के साथ। इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है, एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है और आई गेस एक और कुछ होता है, और साथ में इसके अंदर आपको कोई भी नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलती। अगर हम सिंपल साउंड क्वालिटी की बात करें विदाउट नॉइस कैंसिलेशन, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 3000 वर्सेस 20000 इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितने इसकी प्राइस बताती है, लेकिन डिफरेंस काफ़ी है। जस्ट टू बी क्लियर, मतलब अगर लेट्स से ये 10,000 के होते और ये 3000 के होते तो मैं डेफिनेटली कहता आप 10,000 की तरफ जाएं, लेकिन 20,000 क्योंकि 6 टाइम्स तक प्राइस है, या अगर 4000 की आप लगा रहे हैं तो 5 टाइम्स प्राइस है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 टाइम्स वर्थ जो है इसकी साउंड क्वालिटी है। हाँ, अगर आप नॉइस कैंसिलेशन को फैक्टर इन कर लें, जो कि आप कभी भी एक पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में, ट्रेन्स हैं या एयरप्लेन्स हैं, उसके अलावा कहीं भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत भी नॉइज़ है, इवन घर में, तो उसके लिए एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। पैसिव नॉइस कैंसिलेशन डायरेक्टली जो है मतलब जब भी कोई चीज़ आती है रास्ते में तो उसको ब्लॉक करती है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑल द टाइम चलती है। उसके अलावा आपके पास जो और भी मोड्स हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इज़ अ ग्रेट थिंग, आई लव इट पर्सनली। इनकी इतनी कोई बहुत लेवल की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है। आई वुडंट रेट इट एज द बेस्ट, बट इट्स अबव एवरेज। इसमें ऑब्वियसली नहीं है, बट ये है कि ये आपको अच्छा एक रिलायबल साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है, बेस, ट्रेबल्स और वोकल्स एंड एवरीथिंग, वो बैलेंस्ड है। उसमें बेस ज़्यादा नहीं है या ट्रेबल हैवी नहीं है, कुछ हैवी नहीं है, बैलेंस्ड है। बेस आपको ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, बट एट द सेम टाइम आपको बड्स 3T Pro में भी बेस हैवी एयरबड्स नहीं देखने को मिलने वाले। तो दैट्स अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन। बहुत ज़्यादा बेस भी इतनी अच्छी नहीं लगती, बट समटाइम्स आपका दिल करता है ज़्यादा बेस सुनने को, तो ये बेस वाले नहीं है, बिकॉज ये एयरपॉड्स प्रो पे बेस्ड है। एयरपॉड्स प्रो इटसेल्फ जो हैं बैलेंस्ड साउंड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इनकी क्वालिटी की बात करें तो आई वुड रेट दिट एज वेरी गुड, और आई वुड रेट दिस एज गुड। बट अगर रेंज के हिसाब से बात करें, प्राइस के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, तो दीज आर वेरी गुड एंड दीज आर अबव एवरेज इन माई ओपिनियन, राइट। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात कर लें इनकी बैटरी लाइफ के बारे में, बैटरी लाइफ जिस तरह कि मैंने आपको बताया, ओप्पो एनको W11 में आपको 400 mAh का केस देखने को मिलता है। इसमें बड्स 3T Pro में आपको देखने को मिलता है 480 mAh का केस। इसी तरह जो एयरबड्स इटसेल्फ हैं वो 40 mAh की बैटरी लेकर आते हैं, और इसमें 38 mAh की बैटरी लेकर आते हैं। मेरे यूजेज में जो है इनकी बैटरी लाइफ बहुत बेटर है बड्स 3T Pro की। ओवरऑल जो केस की रेटिंग है इसकी 20 आवर्स है, और इसकी मैं आपको बता देता हूँ इसकी तकरीबन 24 आवर्स है केस, अगर मतलब ओवरऑल डायरेक्ट यूज़ की बात करें ANC ऑफ के साथ। लेकिन मैंने इनको ANC ऑन के साथ भी यूज़ किया, और मेरे यूज़ पे बहुत टाइम चले। 2 वीक्स बाद मुझे चार्ज करना पड़ा, 2 से 2.5 वीक्स बाद, क्योंकि मेरा यूज़ इतना कोई ज़्यादा है नहीं। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ और साउंड क्वालिटी, बैटरी लाइफ एंड एवरीथिंग, तो अगेन ये बहुत बेटर है प्राइस के हिसाब से ऑब्वियसली। तो बैटरी लाइफ में कोई ज़्यादा बहुत मेजर फ़र्क नहीं है, बट एक माइनर डिफरेंस है जो कि बड्स 3T Pro बेहतर है और ओप्पो एनको जो थोड़ा सा लाइट है। बट अगेन वुड आई से कि 15,000 16,000 वाला फ़र्क है? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की, पेयरिंग, ईज़ ऑफ पेयरिंग और ईज़ ऑफ यूजेज, राइट।
अब इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे कोई पेयरिंग या यूजेज में इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं देखने को मिला। ठीक है, हाँ थोड़े से फास्ट हैं बड्स 3T Pro, थोड़ा सा फास्ट पेयर हो जाते हैं, थोड़ा सा इजीली पेयर हो जाते हैं, थोड़ा सा इजीली डील हो जाता है बिकॉज ब्लूटूथ 5.2 है और इसमें ब्लूटूथ 5.0 है विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। तो मैं पेयरिंग या रिलायबिलिटी वाइज सेम ही कहूँगा। आप इजीली किसी भी डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे शिफ्ट कर सकते हैं, इजीली पेयर हो जाते हैं, ऐसा कोई मोस्ट बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही आप इनको केस से बाहर निकलते हैं, ये लास्ट कनेक्टेड डिवाइस को हंट करते हैं, वो मिल जाए तो उससे कनेक्ट भी हो जाते हैं। दोनों कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों ही मोर देन रिलायबल हैं। ओप्पो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ओप्पो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और बड्स 3T Pro को मेरे पास तकरीबन 3 वीक्स हो चुके हैं, 2 वीक्स हो चुके हैं एंड दीज आर वेरी रिलायबल इन माय ओपिनियन। कोई दोनों में कोई मसले नहीं है, कोई सिंकिंग का मसला नहीं आया, ओप्पो में आज तक नहीं आया और Xiaomi में भी नहीं आया। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो ओप्पो वाले हैं एनको W11 जो हैं, इनमें ब्लूटूथ 5.0 है और जो Xiaomi के बड्स 3T Pro हैं उनमें जो है ब्लूटूथ 5.2 है। तो इससे होता क्या है कि जो Xiaomi के हैं वो मल्टीपल डिवाइसेस पे सेम टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं और जहाँ से आवाज़ आ रही हो, जिस डिवाइस से आवाज़ आ रही हो उसको पिकअप कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप और फ़ोन पे कनेक्ट किए हुए हैं तो दोनों जगह पे ही कनेक्टेड रहेंगे, वो एक जगह पे कनेक्ट नहीं होंगे। और उस पे फिर क्या होगा कि जैसे ही जहाँ से आवाज़ आ रही होगी, फॉर एग्जांपल कॉल फ़ोन पे आ रही है और म्यूज़िक लैपटॉप पे लगा हुआ है, तो वो दोनों चीज़ों को रीड अप करेगा, कॉल को प्रायोरिटी देगा, जैसे कॉल ख़त्म होगी वो साथ ही लैपटॉप पे चला जाएगा। लेकिन ये जो हैं ये एक वक्त में एक पे ही कनेक्ट होंगे, एक वक्त में मल्टीपल चीज़ों पे कनेक्ट नहीं होंगे। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, दैट्स अ बिग प्लस इन माय ओपिनियन और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा फीचर था। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बड्स 3T Pro और Oppo Enco W11 को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में या कोई भी प्रीमियम एयरबड्स को चीप एयरबड्स से कंपेयर करता है या डिफरेंस इतना बनता है, वो जो रीज़न है ना वो है माइक क्वालिटी। ठीक है, माइक क्वालिटी पे मैं जितना एम्फेसाइज करूँ उतना कम है इन माय ओपिनियन। और माइक क्वालिटी का सीन इतना सा है कि जो Oppo Enco W11 है या कोई भी चीप एयरबड्स हैं उनका माइक बिल्कुल भी यूजेबल नहीं होता इन माय ओपिनियन। आप कहीं पे भी उसको यूज़ नहीं कर सकते। इवन पंखे के नीचे एक कमरे में बैठे हैं तो आपकी पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा जाएगी और माइक आपकी अपनी जो आवाज़ है वो नहीं जाएगी। लेकिन जो प्रीमियम एयरबड्स हैं, Xiaomi के बड्स 3T Pro हो गए, एयरपॉड्स हो गए और काफ़ी सारे हैं, उनमें सबसे जो बड़ी खास चीज़ है वो इनका होता है माइक। तो माइक की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो येस इट इज़ वर्थ द डिफरेंस, येस इट इज़ वर्थ द मनी। अगर आप मीटिंग्स में जाते हैं, अगर आपकी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, कोई भी आप स्काइप कॉल्स वगैरह करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, वॉइस कॉल्स करते हैं और 24/7 या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ऑन द रन, तो इन दैट टाइम यू मस्ट चूज गुड एयरबड्स। मतलब ठीक है, आपको फिर बड़े अच्छे एयरबड्स चाहिए ही चाहिए और इन एनी टाइम चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा यूज़र हैं तो फिर तो डेफिनेटली भाई महंगे एयरबड्स, प्रीमियम एयरबड्स की तरफ जाएँ, दोज विल डेफिनेटली बी वर्थ इट। और अगर आपका ऐसा यूजेज नहीं है देन यू कैन गो फॉर द Oppo Enco W11, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। उसके अलावा बात कर लेते हैं रिजल्ट की, कंक्लूजन की। क्या वर्थ इट करते हैं 20,000 के एयरबड्स बाय करना? बेशक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ हैं, मेजर जो रीज़न होता है वो बाय करने का वो यही होता है। 3,000 के एयरबड्स के ऊपर 20,000 के एयरबड्स बाय करना वर्थ इट है? इन माय ओपिनियन नो, वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं है। बट अगेन 20,000 के एयरबड्स वही लेगा जिसके पास 1-1.5 लाख का फ़ोन होगा। 4,000 के एयरबड्स वो लेगा जो 50, 60, 70 हज़ार की रेंज में देख रहा है या वैल्यू फॉर मनी देख रहा है, राइट। उसको एक नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए, बहुत साउंड एंथुजियास्ट नहीं है, बहुत क्वालिटी स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर ये 20,000 के हैं तो ये डेफिनेटली कोई वही लेगा जो 1, सवा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो इन माय ओपिनियन अगर आप एक नॉर्मल एवरेज यूज़र हैं तो आपके लिए महंगे एयरबड्स लेना कोई सेंस बनाता नहीं है। आप एक बेसिक से अच्छे से एयरबड्स चूज़ करके ले लें, जो आपको क्वालिटी सही लगे आप वो ले लें। इन माय ओपिनियन ये ओप्पो मेरे लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। डेफिनेटली मेरे तो पैसे पूरे हो चुके हैं इस पर, 2,500 3,000 का लिया था, पैसे पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर ये लेने हैं तो ये क्वालिटी स्पेसिफिक है, ये साउंड एंथुजियास्ट के लिए हैं। इस पे जो है गेम ये उठा देते हैं, लेकिन गेम के साथ साथ पैसे भी उठा देते हैं। तो इन माय ओपिनियन इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग 6x मनी। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है, अगर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन डेफिनेटली चाहिए, बिकॉज एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का एक्सपीरियंस कमाल है, तो अगर डेफिनेटली आपको वो चाहिए तो फिर तो डेफिनेटली वर्थ इट है। बट अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, एक एवरेज यूज़र हैं, आपकी कोई बहुत ख़ास क्वालिटी नहीं चाहिए, आपको बहुत कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज़ नहीं चाहिए, तो देन इट्स अ नो एंड इट्स अ yes। ठीक है, तो या दिस वॉज इट इन माई ओपिनियन। बोथ ऑफ दीज आर वेरी गुड। बट अगर मैंने कोई एक चूज़ करने होते और मैंने पैसे अपने वैल्यू फॉर मनी की तरफ जाना होता तो मैं Oppo Enco W11 या कोई भी 3 से 5 हज़ार के एयरबड्स ले लेता। और अगर मुझे स्पेसिफिकली नॉइस कैंसिलेशन चाहिए होती, अल्ट्रा लेवल की साउंड क्वालिटी चाहिए होती और बहुत अच्छा एक क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ चाहिए होती, तो फिर मैं इनकी तरफ मूव करता या एयरपोर्ट्स की तरफ या कहीं भी। तो या दिस वॉज माई ऑनेस्ट ओपिनियन। होप यू लाइक द वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी आपकी जो कमेंट्स हैं, कोई भी आपकी सजेशंस हैं, कोई भी ओपिनियंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो या अब तो बारिश भी स्टार्ट होगी, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो या दिस वाज इट इन माय ओपिनियन। मुझे भी इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।